अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। उम्मीद है कि सब भाई खैर खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फार्म पे काम भी ठीक जा रहा है, अल नूर गोट फार्म पे, और अल नूर बर्ड के ऊपर ठीक काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान भाइयों का शौक सलामत रखे। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं और जो नहीं हैं उनका भी शौक अल्लाह पाक सलामत रखे, क्योंकि ये बहुत जिद्दोजहद और मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको मेहनत का सिला दे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट वीडियो चली थी वो बकरी की डिलीवरी वाली, तो उस पर एक बात हुई थी वो आपने देख ली थी। तो सॉरी मैं उस वीडियो में ये नहीं बता सका था कि उस डिलीवरी के दौरान 3 सीसी मैंने जो वो इंजेक्शन लगाया था तो उसका डोज दोबारा बढ़ानी पड़ी थी, 5 सीसी करनी पड़ी थी। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन था, तो जिसमें बकरी की जो रहम की शरियानें हैं वो खुल जाती हैं। तो बकरी का पहला सुआ था, तो दोबारा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 2 सीसी लगाना पड़ा था। फिर खैर खैरियत से डिलीवरी हो गई थी। तो कभी आपके पास ऐसा मसला हो, मेरे लिए तो बहुत ही टफ से टफ मुश्किल ये जो काम था उस वक्त, बकरी की जो सूरत हाल थी, ऑपरेशन था या मतलब आप केस ही समझ लें, सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि बकरी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ना ही हाथ डालने की ज़रूरत पड़ी थी। बकरी के अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती है बाज़ औक़ात हाथ डालने से। तो बस इस चीज़ से गुरेज कीजिएगा। अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो आप ये ना देखें कि बस इंजेक्शन लगा दें। बाद औक़ात बकरी के जो बच्चे हैं वो ठीक नहीं, मतलब उल्टे सीधे होते हैं, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। और इस इंजेक्शन के लगाने से ये प्रॉब्लम कभी कभी सॉल्व भी हो जाता है। अंदर का जो हाल अहवाल है अल्लाह ताला ही जानता है, कुदरत ही जानती है। तो इस टॉपिक को इधर क्लोज ही करते हैं। दूसरी बात ये थी, उस दौरान हुई थी, जो भाई थे मेरे जिनकी बकरी का प्रॉब्लम था, जिनका केस सॉल्व करने गया था मैं, तो उन्होंने कहा जब आप हम कलाम होते हैं या कमेंट्री करते हैं, मतलब जब आप कमेंट्री करते हैं ये सिराकी ज़बान में हो, क्योंकि सिराकी ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, तो इसको हम, और ये हमारी सकाफत में शामिल है, नहीं भूल सकते। उनकी बात भी ठीक है। तो दोस्तों के साथ मशवरा करने से ये मशवरा हुआ है कि सिराकी ज़बान में कमेंट्री होगी। जब किसी दोस्त अहबाब का हम शौक़ दिखाने जाएंगे तो वो सिराकी ज़बान में भी होगी कमेंट्री, और उनके साथ हम कलाम होंगे तो सिराकी में होंगे। मैं उर्दू में इसलिए रहता हूँ, शुरू से मैंने जो ऑब्जर्वेशन की थी, इसमें बंदा जो है एक दायरे के अंदर मखसूस हो जाता है, मतलब ओवर बातें, ज़्यादा फजूल बातें नहीं होती, बस मुख्तसर बात होती है। उर्दू तो वैसे किसी आप क्या कहते हैं अनपढ़ गवार भी सुने तो उसको समझ आ जाती है। चलो ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, जब किसी दोस्त अहबाब के पास जाएंगे, उसका शौक़ दिखाने वाले बहुत से फार्म वाले बुला रहे हैं, मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको मैं उनका शौक़ नहीं दिखा रहा। तो कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। काम बहुत से ज़्यादा हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत सी ज़्यादा हैं, वो भी निभानी पड़ती हैं, और शौक़ भी आपको दिखाना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही नए चेहरे, नए दोस्त अहबाब, बहुत ही आप इंजॉय होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के करम से आप इतना खूबसूरत माल देखेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और आपके मुंह से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह माशाल्लाह निकल रहा होगा, और आपको बहुत ही प्यारे जानवर दिखाने वाले हैं। तो इसके बाद चलते हैं टॉपिक के ऊपर, जो हमारी अगली एपिसोड चलने वाली हैं, तो मेरे मतलब मुर्गों के फार्म से, तो वो आपको सुल्तान ब्रीड की एपिसोड मिलेंगी। तो सुल्तान ब्रीड के ऊपर मैं तकरीबन कोई 7 साल से काम कर रहा हूँ, 2014 से। तो इंशाल्लाह वो जो मेरी जिद्दोजहद है, उसकी मेहनत, आप स्ट्रगल आप देखेंगे, मुर्गों की खूबसूरतियाँ। उनमें से मुझे लॉस भी काफ़ी है, मतलब कुछ मर गए हैं, कुछ बीमारी की वजह से मरे हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत ही खूबसूरत और आला नस्ल के जो परिंदे हैं मेरे, वो बीमारी की वजह से मरे थे। बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो अल्लाह के करम से मेरे पास मौजूद है वो ब्रीड मेरी, और जो सुल्तान ब्रीड में आपको चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह, मेरे शौक़ में जो बेसमेंट है, बुनियाद है, वो सुल्तान ब्रीड से ही शुरू होती है। और आगे भी 4-5 नस्लें हैं, सबकी स्टेप वाइज सुल्तान ब्रीड के बाद आगे जो चलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे, खुश होंगे। मुर्गों की मजबूतियाँ दिखाई जाएंगी, मुर्गियों की भी, मतलब आपको मुर्गियों भी दिखाएं, मुर्गियाँ भी दिखाऊंगा, मुर्गे भी, आप भी खुश होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और भी खुशखबरी है। तो खुशखबरी वो ये है कि एक टैडी बकरी परचेज़ किया मैंने कराची से, तो वो भी आपको दिखाऊंगा।
पॉइंटेड गुलाबी में है, थोड़ी बहुत इंशाल्लाह आप खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मेरी शौक वाली चीज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से शौक पूरा होने वाला है। तो मैंने ब्रीडर लिया है लैलपुर से। लैलपुर कहते हैं फैसलाबाद को, पुराना नाम है फैसलाबाद का लैलपुर, शायद कुछ भाई जानते होंगे कुछ। और जो बकरियां मशहूर हैं ये लैलपुरी मशहूर हैं। आजकल हमारी वजह से इनको नाम दिया जाता है भी अंबरसरी, बीतल, नागरी, काली डब्बी, ये वो, लेकिन ये बहुत ही पाकिस्तान की आला नस्ल है। और इस नस्ल को बरकरार करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बहुत से दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं, गोटलैंड फार्म वाले हैं, उनके भी ताउन का शुक्रिया। बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, हसन शाह साहब, वो मुझे शायद सुन रहे हूँ, उनका बहुत ही मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और उनको ही देखकर मुझे ये शौक़ मेरा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने एक ब्रीडर लिया है फैसलाबाद से, लैलपुर से। तो लैलपुरी ये है, फैसलाबादी भी कह लें, लैलपुरी भी कह लें, एक ही बात है, काले डब्बे में है। तो वो भी खुशखबरी की बात है, आपको बहुत ही जल्द स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा, नजर आएगा। अभी बच्चा है, कोई 10 दिन का था, मैंने लिया है। बस अल्लाह ताला बरकत डाले, मेहनत कर रहे हैं। तो इसके बाद मिलते हैं जी सुल्तान, कमेंट्स ऑन विद सुल्तान एपिसोड। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।